देखिए, पहली बार जो लॉकडाउन लगाया गया था वो विभिन्न कारण अलग, उसके कारण अलग थे। उस समय कारण यह था कि हमारी बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध नहीं थी, हमारी तैयारी नहीं थी। छोटी छोटी चीज़ें जैसे मास्क है, पीपीई किट है, इसकी उपलब्धता नहीं थी, अस्पतालों की तैयारी नहीं थी। तो एक समय पाने के लिए वो लॉकडाउन किया गया था और साथ ही साथ लोगों की भीड़ जो है वो बाहर ना निकले और बाहर ना घूमे, उसके लिए किया गया था। अभी जो लॉकडाउन किया गया है वो एक कहते हैं ब्रेकिंग पॉइंट जिस तरह से किया जाता है कि बीच में एक फिर अगर बढ़ रहे हैं मामले तो एक लॉकडाउन लगा के देखा जाए कि इसका क्या परिणाम होता है। अब इसका परिणाम तो खैर बाद में ही पता चलेगा, क्योंकि अभी भी जो केसेस हैं वो पुराने 2-3 दिन पहले जिनके टेस्ट हुए थे उनकी आ रही थी। लोगों में जब तक आंतरिक अनुशासन नहीं होगा तब तक इसको कोई भी नियंत्रण में नहीं ला सकता। कोई भी सरकार, कोई भी व्यवस्था जो है, इसको जब तक लोग खुद नहीं समझेंगे, इसके खतरे नहीं समझेंगे कि इसका इलाज नहीं है, एक तो कोई भी डेफिनेट इलाज नहीं है, इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। और लोग खुद अनुशासित हों, या तो बाहर ना जाएं जब तक बहुत ज़रूरी ना हो, और जाएं तो जितने भी नियम हैं उनका पालन करें, ये बहुत ज़रूरी है और इसको लोगों को समझना पड़ेगा। लोग अगर ये कहें कि उनको जानकारी नहीं है तो मेरे ख्याल से जितना प्रचार प्रसार इन बातों का हुआ है कि क्या सावधानी रखनी है, कई दशकों में किसी भी चीज़ का इतना प्रसार नहीं हुआ है। तो ये तो एक झूठलाना होगा कि हमें नहीं मालूम। तो लोगों को इसको नहीं समझेंगे तो उसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा, और इसका परिणाम लोग ही नहीं भुगतेंगे, सारा समाज भुगतेगा। बिल्कुल, जो व्यक्ति सुरक्षा साधन इस्तेमाल कर रहा है वो भी कहीं ना कहीं खतरे में पड़ जा रहा है इन लोगों की वजह से। डॉक्टर विकास कुमार अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अग्रवाल साहब, आपको क्या लग रहा है, क्या सरकार की तरफ से जो इंतजाम अभी तक किए गए हैं क्या वो काफी हैं कोरोना को रोकने के लिए? देखिए, सरकार की तरफ से जो भी इंतजाम किए गए हैं वो तब तक काफी नहीं होंगे जब तक लोग खुद नियमों का पालन नहीं करेंगे। तो जरूरी यह है कि लोग खुद नियमों का पालन करें, खुद मास्क लगाकर घूमें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं बताऊंगा कि जैसे महिलाएं हैं, चुन्नी और साड़ी मुंह पे बांध के घूमती हैं और उनको ऐसा लगता है कि हमने तो मास्क बांध लिया, जबकि वो पतली सी चुन्नी और साड़ी कुछ भी बचाव नहीं कर सकती है। बहुत से लोगों ने सिंगल लेयर के कपड़े के मास्क लोगों में बांटे हैं, वो भी बहुत खतरनाक है। सिंगल लेयर का कपड़े का मास्क कुछ नहीं कर सकता। जब डॉक्टर्स इतने पीपीई किट पहन के और इतने सारे प्रिकॉशन लेने के बाद भी इन्फेक्टेड हो रहे हैं तो एक सिंगल लेयर का कपड़े का मास्क कुछ नहीं कर पाएगा। बहुत से लोगों को हमने देखा है कि वाल्व वाले मास्क पहन के घूम रहे हैं। वाल्व वाला मास्क ठीक वैसा ही है जैसे आप बिना मास्क के घूम रहे हैं। तो वाल्व वाले मास्क लगाकर आपने अपना तो बचाव कर लिया, परंतु यदि आपके खुद के अंदर कीटाणु है तो वो आपकी सांस के साथ बाहर फैल के और सबको इन्फेक्शन करेगा। तो बेहतर है कि लोग ऐसी जगहों में एक ग्रुप बना के खड़े ना हो जहां पे लोगों ने मास्क नहीं पहन रखा है, या लोगों ने वाल्व वाले मास्क पहन रखे हैं, या महिलाओं ने चुन्नी और साड़ी बांध के सिर्फ वहां पे खड़े हुए हैं। ये बहुत खतरनाक है। और दूसरी एक और चीज है कि लोगों के दिमाग में ये गलतफहमी है कि हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन हमने खा लिया, विटामिन सी खा लिया, विटामिन डी खा लिया तो अब हम बच गए, और उसमें ओवर कॉन्फिडेंस में आके लोग बिना मास्क के घूमने लगते हैं। और परिणाम आज हम लोगों के सामने है कि किस तरह से कोरोना के मरीज छत्तीसगढ़ में और विशेषकर रायपुर में बढ़ते चले जा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की जहां तक बात है कि जब तक हमारे नेता और जो हमारे लीडर्स लोग हैं वो स्वयं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करेंगे तब तक जनता में ये मैसेज नहीं जाएगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कितना ज्यादा जरूरी है। एक और बात है कि बहुत सारे जो लोग हैं ग्लव्स पहन के घूमते हैं और मास्क पहन के घूमते हैं और उन मास्क और ग्लव्स को ऐसे ही रोड पे फेंक देते हैं। उनको ये जानना जरूरी है कि ये मास्क और ये जो ग्लव्स हैं ये भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं और हवा के जरिए इसमें से इन्फेक्शन दूसरों को फैल सकता है। तो उन्हें क्या करना है कि इस मास्क और ग्लव्स को, जो मेडिकल मास्क यूज करते हैं, उसे एक दिन से ज्यादा यूज नहीं करना है। कपड़े के मास्क को दोबारा धोकर यूज कर सकते हैं, और वो भी ट्रिपल लेयर मास्क होना चाहिए, सिंगल लेयर मास्क कोई काम का नहीं है। तो जितने भी मास्क और ग्लव्स हैं उनको काट के और पेपर, न्यूज़पेपर सबके घर में आता है, उसमें लपेट के रख दें। 3 दिन के बाद जो कचरा लेने वाली गाड़ी आती है उसमें सूखे कचरे के साथ उसको दे दें, बिना काटे उसे ना दें। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा और न्यूट्रिशन पे विशेष ध्यान रखना पड़ेगा।
डॉक्टर राकेश गुप्ता, एक बात बहुत बिल्कुल साफ अग्रवाल साहब ने बिल्कुल कही। उन्होंने कहा है कि सबसे ज्यादा तो सोशल डिस्टेंसिंग का, आप भी इस बात पर जोर दे रहे हैं, सभी जोर दे रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का, मास्क का ध्यान। हम देख रहे हैं कि लगातार राजनीतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, प्रदेश में, देश में राजनीतिक कार्यक्रम हो रहे हैं, कहीं कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है। बड़ी संख्या में एकत्रित लोग हो रहे हैं, कार्यकर्ता एकत्रित हो रहे हैं। ये तो राजनेता या कोई भी पार्टी, कोई भी दल जो है वो लोगों में जागरूकता फैलाने का काम कर सकता है, लेकिन ये क्या फैलाया जा रहा है, फिर ये बहुत गंभीर स्थिति हो जा रही है, मानते हैं आप?